अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी के अदवार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, किसी शायर की फ़िक्र को समझने और फ़न के इर्तिका की तफ़हीम के लिए उसकी शायरी को नुमाया रुझानात, मौज़ूआत और फ़नी खुसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया जाता है। इसी उसूल की बुनियाद पर नक्कादान फ़न ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी को भी मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। सर अब्दुल कादिर वो पहले नक्काद हैं जिन्होंने अपने नुक्ता नज़र की बुनियाद पर बांगे दरा के दीबाचे में अल्लामा इकबाल की शायरी को उनकी फ़िक्री इर्तिका के हवाले से 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर इब्तिदा से 1905 तक है। अल्लामा इकबाल की पहली शाये होने वाली नज़्म हमाला थी, जो अप्रैल 1901 में मखज़न रिसाले में शाये हुई। दूसरा दौर 1905 से 1908 तक है, ये यूरोप के क़याम का दौर है। तीसरा दौर 1908 से 1924 तक है, जब 1908 में अल्लामा इकबाल यूरोप से वापस आए। उससे लेकर बांगे दरा किताब की इशाअत तक का ज़माना। इस तरह ये 3 दौर किए हैं, क्योंकि उस वक्त बांगे दरा ही शाये हो रही थी, तो उस वक्त तक के ये 3 अदवार थे। ताहिर फारूकी ने अपनी किताब सीरत इकबाल में इकबाल की शायरी को 4 अदवार में तकसीम किया है। पहले 3 तो वही अदवार हैं जो अब्दुल कादिर ने बनाए थे, और चौथा दौर इन्होंने 1925 से लेकर 1938 यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात तक का बनाया है। ताहिर फारूकी चौथे दौर को तीसरे दौर का तकमीला करार देते। बांगे दरा के बाद शाये होने वाली किताबें बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, पस चेहबायत कर्द अक़वाम शर्क वग़ैरह वो उसी तकमीला में ही शामिल हैं। अब्दुल सलाम नदवी ने भी अपनी किताब इकबाल कामिल में यही अदवार बरकरार रखे हैं, यानी यही 4 अदवार। आखिरी दौर में डॉक्टर साहब की परेशान हाली और अल्लालत की वजह से कलाम में ज़ोर बयान और जोश से ज़्यादा सोज़ व गदाज पैदा हो गया था। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने अपनी किताब इकबाल का ज़हनी व फ़नी इर्तिका में अदवार की तादाद तो वही 4 ही बरकरार रखी, लेकिन उनका दौरानिया उन्होंने पहले अदवार से मुख्तलिफ करार दिया। पहला दौर वो इब्तिदा से 1924 तक यानी बांगे दरा की शायरी तक करार देते हैं। दूसरा दौर 1925 से 1935 तक यानी बाले जिब्रील की इशाअत तक, और तीसरा दौर 1936 यानी ज़रब कलीम की शायरी, और चौथा दौर वो 1937-38 यानी अरमग़ान हिजाज की शायरी को करार देते हैं। जबकि आखिर में वो ज़रब कलीम और अरमग़ान हिजाज की शायरी को एक ही दौर करार देते हैं और अदवार की तादाद को 3 तक ही रखते हैं। लेकिन बाकी नक्कादान इकबाल डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इस तकसीम को कबूल नहीं करते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने अपनी किताब तीफ़ इकबाल में इकबाल की शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया है, और उन्होंने इस तकसीम की बुनियाद सियासी हालात पर रखी है। पहला दौर उन्होंने 1898 से 1905 तक रखा, यानी यूरोप जाने से कबल तक। दूसरा दौर 1905 से 1908 रखा, यानी जो अल्लामा इकबाल का यूरोप में क़याम था। तीसरा दौर वो 1908 से 1918 तक ले जाते हैं, यानी यूरोप से वापसी से लेकर जंग अज़ीम अव्वल तक। चौथा दौर 1918 से 1932 तक ले जाते हैं, यानी जंग अज़ीम अव्वल के खात्मे से लेकर जावेदनामा किताब की शायरी तक। पांचवा दौर वो 1932 से 1938 तक ले जाते हैं, यानी अल्लामा इकबाल की वफ़ात तक। सियासी बुनियाद पर जो तकसीम की गई कलाम इकबाल की, ये इकबाल की फ़िक्र को महदूद कर देती है। किसी शायर के फ़िक्री व फ़नी इर्तिका पर असरअंदाज होने वाले अवामिल एक से ज़ायद होते हैं, न कि सिर्फ सियासत या सियासी हालात। बहरहाल अगर हम बतौर मजमूई देखें तो फ़िक्री बुनियाद पर तकसीम ज़्यादा दुरुस्त है, बजाय आप सियासी बुनियाद पर उसकी तकसीम करें। मौज़ूआत के हवाले से देखें तो पहला दौर जो था अल्लामा इकबाल का 1905 तक में, वो फितरत पसंद है और वतन परस्ती मिलती है। यानी नज़मों को अगर आप देखें
तो हिमालय, माह नौ, सुबह का सितारा, ये फितरत के हवाले से हैं। तराना हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत वगैरह ये वतन परस्ती के हवाले से। और इसी दौर में इकबाल रोमानवी शायर भी नजर आए हैं। दूसरे दौर में अगर हम देखें तो 1905 से 1908 तक ये अबूरी दौर है। हुस्न इश्क और मशरिक मगरिब का मवाजना जो है इस पर इकबाल की तवज्जो है। हुस्न जमाल और फ़िक्र फ़लसफ़ा की आमेज़िश है इसमें। गोएटे का मुताला फ़लसफ़ा ए मर्द मोमिन, और उसके लिए खाम मवाद जो है वहीं से फराहम हुआ यूरोप के क़याम के दौरान। तीसरा दौर 1908 से 1924 तक है। ये पैन इस्लामिज़म, खुदी, इश्क, मर्द मोमिन, आलमगीर उखुवत के तसव्वुरात का बयान है इस दौर में। चौथा दौर 1925 से 1938 तक है। इसमें जोश की जगह फ़िक्र ने ली। फ़िक्र, फ़लसफ़े और क्लासिकियत का हसीन इम्तिजाज मिला। ये बाल जबरील का दौर है जो 1935 में शाया हुई। इसमें तवील नज़में आपको मिलेंगी और आखिरी जो उम्र का उनका हिस्सा है, आखिरी दौर की शायरी है, उसमें वो मुकम्मल क्लासिकियत की तरफ उनका रुझान हो गया। ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज को अगर आप देखें तो इस दौर को ये चौथे दौर का तकमिला भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक जो है, खुदा हाफिज़।